हमारे कार्यकर्ता भी खड़े थे, बड़ी संख्या में जनता खड़ी थी। 9 बजे रात में जब इन लोगों से पूछा, कार्यकर्ताओं से कहा भाई इतनी भीड़ क्यों है, तो उन लोगों ने कहा कि सर बच्चा चोर आया होगा, बच्चा चोर को भगाने के लिए जनता सड़कों पर उतरी हुई है। अब बताइए, इस प्रकार का शहर के बीच में भय का माहौल, लोग रथ जगा कर रहे हैं बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए। झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रेस अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया है कि राज्य में सरकार नहीं बल्कि अपराधियों का राज चल रहा है और आम लोगों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कई इलाकों में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। हाल ही में एक डॉक्टर के घर के बाहर धमकी भरी पर्ची चिपकाकर रंगदारी मांगने की घटना का भी उन्होंने जिक्र किया। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर भयमुक्त मतदान की मांग की है। साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की गई है। हालांकि इन आरोपों पर राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कौन दुनिया में झारखंड को लोगों ने लेकर चला गया? मैं अपने आंखों से रात में देख के आया हूं। 12 बजे रात घर लौटा हूं, 12:30 बजे। हजारों की संख्या में लोग वहां पर खड़े थे बच्चा चोर को पकड़ने के लिए। है कि झारखंड जा कहां रहा है? कौन इसको देखा, कौन इसको संभालेगा? इसी दिन को देखने के लिए झारखंड राज्य अलग किया गया था। इसी दिन के देखने के लिए इन लोगों ने सरकार बनाई है। बहुत दुर्भाग्य है। आज हम लोगों ने चुनाव आयोग में जाकर के चुनाव आयुक्त से आग्रह किया, एक प्रतिनिधिमंडल में खुद गया था, कि जिस प्रकार से भय का वातावरण पूरे राज्य बना हुआ है, अपराधियों का तांडव, खुलेआम हथियार लहराने का काम कर, धमकी देने का काम कर रहे हैं, लेवी मांगने का काम कर रहे हैं, हत्या करने का काम कर रहे हैं, बेटी बहन की इज्जत आबरू लूटने का काम कर रहे हैं। हमने चुनाव आयोग से कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं और प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। अगर यदि इस प्रकार की तैयारी हम नहीं करते हैं, सरकार नहीं करती है, तो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव नहीं हो सकता झारखंड में। जब विधानसभा चुनाव में 29,000 से अधिक मतदान केंद्र थे, यहां पर प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी लगाए गए थे, प्रत्येक मतदान केंद्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया गया था। इस चुनाव में तो 4300 लगभग 14 बूथ हैं। इतने कम संख्या में मतदान केंद्रों की, तो इस पर क्यों नहीं सीसीटीवी लगाने का प्रावधान लोग कर रहे हैं? क्यों नहीं अर्धसैनिक बल को, सुरक्षा बल को मतदान केंद्रों पर तैनात करने का तैयारी की जा रही है? इससे इनकी मंशा साफ है। पहले तो लोगों ने ईवीएम से चुनाव नहीं कराने का ठाना, दलीय आधार को नकारा, और अब हर प्रकार का षड्यंत्र करने का काम इस राज्य में चलने वाली सरकार कर रही है। इसलिए इसे पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करना चाहता हूं कि चुनाव के पूर्व, मतदान तिथि के पूर्व ये तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, ताकि पारदर्शी तरीके से सुरक्षा के माहौल में मतदान संपन्न हो। और इस संबंध में हम लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री से भी आग्रह किया है, मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखा गया है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए यहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैयारी करने का कष्ट किया जाए।